हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि सीएम हाउस बैठकर जो उनके साथ हमारा वादा हुआ था कि जैसे ही ईद आएगी तो मुख्तलिफ बिजनेस फोरम को रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि ईद है। ये ईद मेन फेस्टिवल होता है कि जहाँ पर आपके टारगेट अचीव होते हैं। टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाए और वीकली छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी जाए और इसी तरीके से ये सारा मसला हल होगा इंशाल्लाह। और लोड शेडिंग के बारे में भी हमने उनको यही पैगाम दिया है। आप रिटेलर को जो ईद का अभी आ रहा है उसमें आप अभी रिलीफ दें ताकि वो आप परमानेंट दुकान खोल सकें अपनी। रिटेलर होलसेलर को आप कम से कम टाइम दे दें, चले 6 नहीं तो 7 बजे बंद कर दें, लेकिन होल रिटेलर को टाइम दें। अभी बहुत शुक्रिया। वो हुकूमत समझ नहीं रही, तो होना ये चाहिए कि अगर इन्होंने ऐसा करना ही था तो इसको एक टाइम देना चाहिए था कि 1 महीने बाद ये जो आइटम्स हैं ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ताकि हर एक इम्पोर्टर को पता होता कि मैंने फौरी तौर पे क्या लाहे अमल अपनाना है। हमारी पोर्टों पर हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स पड़े हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल है। अब ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इस हवाले से एक फ़ैसला किया जाए और ये माल जिसकी अदायगी हो चुकी है, यानी बैरूनी दुनिया को अदायगियाँ हो चुकी हैं, कोई नए डॉलर्स इसके लिए दरकार नहीं है। तो इस आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जो है ताजिर बरादरी जो है लाहौर प्रेस क्लब के अंदर मौजूद है। उनका मुतालबा ये है कि जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो रात को 9 बजे तक का जो दुकानों को बंद करने का एक असूल जो है वो नाफज किया था, उसको वापस इसलिए लिया जाए कि आगे जो है वो ईद के दिन है, ईद उल ज़ुहा की जो आमद है। उसके अलावा जो है जो छोटी जो बेकरीज हैं, छोटे स्टोर्स जो हैं मोहल्लों और गलियों में, उनको जो है खुली इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने जो छोटा मोटा जो है कारोबार कर सकें और अवामुन नास जो है वो भी अपना जो है उससे परेशान ना हो, क्योंकि इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ईद और छुट्टी के दिन जो है ख़ासतौर पर एतवार वाले दिन जो है घरों से लोग जो है दुकानों तक जो है जाके अपनी ज़रूरती ज़िंदगी के जो सामान है वो भी ख़रीद नहीं पाए। तो यही वजह है कि ताजिर बरादरी जो है इस सिलसिले में निकली हुई है। उनसे बात करते हैं कि उनके और क्या मुतालबात है। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि सीएम हाउस बैठकर जो उनके साथ हमारा वादा हुआ था कि जैसे ही ईद आएगी तो मुख्तलिफ बिजनेस फोरम को रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि ईद है। ये ईद मेन फेस्टिवल होता है कि जहाँ पर आपके टारगेट अचीव होते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, अमीर से अमीर बंदे से पैसा निकलता है, गरीब से गरीब बंदे तक पहुँचता है। आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, हुकूमत को जो उनका वादा था वो याद दिला रहे हैं। ईद के नज़दीक एज़ प्रोमिस्ड टाइम को लिमिट को बढ़ाया जाए और जो वीकली छुट्टी है उसको ख़त्म किया जाए ताकि ताजिर तसल्ली से आराम से अपना माल जो इकट्ठा किया है उसको बेच सके और अपने बाल बच्चे का पेट पाल सके। आप मुझे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए जब अपना नून लीग ने टेक ओवर किया, जब हमजा शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आला पंजाब जो है वो बने, उसके बाद वज़ीर आज़म बने अपना जो है शहबाज शरीफ साहब। तो उसके बाद आप देखें कि अभी आप दोबारा जो है मतलब मामलात के लिए निकले हुए हैं कि हमारे मसाइल हल किए जाएँ। तो उस पहली गवर्नमेंट में उसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? पहली गवर्नमेंट में इसमें यह फ़र्क है कि पहली गवर्नमेंट ने कभी मशवरा ही नहीं किया था और इस हुकूमत ने हमारे साथ मशवरा किया और हमने उनके साथ ताउन किया। अब हम उनके उस मशवरे के मुताबिक हम उनसे कह रहे हैं कि जो आपने हमसे वादा किया है उसको पूरा करें और हमें 100% उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जो कमिटेड वादे हैं वो सारे पूरे करेंगे ये गवर्नमेंट। अच्छा, अभी आप चाहते हैं कि ईद उल ज़ुहा से पहले जो है ये पाबंदी ख़त्म कर दी जाए? टाइम का मैंने कहा बढ़ाने का हमने कहा था कि टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाए और वीकली छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी जाए और इसी तरीके से ये सारा मसला हल होगा इंशाल्लाह। और लोड शेडिंग के बारे में भी हमने उनको यही पैगाम दिया है और दे रहे हैं और आपके लिए भी यही कह रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है वो हमें प्रॉपर उसका शेड्यूल पता हो ताकि उसके मुताबिक हम अपनी दुकानदारी कर सकें। अच्छा, जितने भी क्राइसिस है जिसमें कोरोना है, फिर इसके बाद बिजली का क्राइसिस है, सारी गवर्नमेंट्स इसमें नवाज अपना जो नून लीग भी रही है, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतवार वाले दिन जो है पूरे का पूरा जो है ना कारोबार ज़िंदगी वो मुअत्तल किया गया। घरों से जो लोग निकलते थे अपना छोटा मोटा सौदा सलफ लेने के लिए, उनको भी दुश्वारियाँ पेश हुई। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने इसीलिए कहा ना कि ये छुट्टी जो है वो ईद तक बंद करें और ईद के बाद फिर बैठ के हम मशवरा करेंगे उनके हुकूमत के साथ
कि ये जो छुट्टी है वो मरहल वार किया जाए। कभी एक जुमे की भी छुट्टी होती है, आपको पता है, वीकली कहीं पे, और कहीं पे इतवार की छुट्टी होती है। तो उस पर हम उनको मशवरा देंगे कि एक दिन छुट्टी जो है उसमें टाइम रिलैक्सेशन ज़्यादा बेहतर है, कि वो टाइम जो है दुकानों को दिया जाए उस दिन भी, अगर कम दिया जाए लेकिन टाइम दिया जाए। तो हुकूमत के वक्त को यही चाहिए कि इतवार संडे वाले दिन जो छोटे दुकानदार हैं उनको खोलना चाहिए, और जो रिटेलर हैं उनको भी टाइम देना चाहिए। अगर रिटेलर अपना सामान नहीं बेचेगा तो वो होलसेलर के पास कब आएगा? आपने होलसेल वालों को और रिटेल वालों को एक ही टाइम दे दिया 9 बजे बंद करने का। जब रोड के ऊपर आप देखें कि कोहराम सा मच जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, वही हो जाता है। आप रिटेलर को जो ईद का अभी आ रहा है उसमें आप अभी रिलीफ दें ताकि वो आप परमानेंट दुकान खोल सकें अपनी। रिटेलर होलसेलर को आप कम से कम टाइम दे दें, चलो 6 नहीं तो 7 बजे बंद कर दें। इनके जो फेडरल लेवल पे पोर्ट्स के ऊपर जो हमारा जो सामान पड़ा हुआ है, हज़ारों कंटेनर्स रुके हुए हैं, उनका जो ज़र मुबादला है वो किस तरह से जो है पाकिस्तान से वो एग्ज़िट कर रहे हैं? देखें, एक तो हमारे जो इम्पोर्टर्स हजरात हैं उन पर रातों रात एक SRO नाफिज किया गया लग्जरी आइटम्स पर बैन के हवाले से, और 9 जून को ये SRO जो है वो जारी हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारी पोर्टों पर हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स पड़े हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल है। अब ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इस हवाले से एक फ़ैसला किया जाए, और ये माल जिसकी अदायगी हो चुकी है, यानी बैरूनी दुनिया को अदायगियाँ हो चुकी हैं, कोई नए डॉलर्स इसके लिए दरकार नहीं है, तो इस माल को फिलफौर आने दिया जाए। एक तो मसला ये। दूसरा, जितना डिले किया जा रहा है, $120 पर डे एक कंटेनर का जो है वो डैमरेज पड़ रहा है हमारे हर इम्पोर्टर को, और आप खुद ही हिसाब लगा लें, जब हज़ारों कंटेनर होंगे और कई दिन लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे, तो वो डैमरेज जो है वो कितने डॉलर्स में चला जाएगा, और वो शिपिंग कंपनियां ले जाएंगी, वो ज़र मुबादला भी बाहर जाएगा, उसका नुकसान होगा पाकिस्तान को। तो मिफ्ता इस्माइल साहब को चाहिए कि इस हवाले से फौरी फैसला लें, और जो हमारे इम्पोर्टर्स को तकालीफ हैं वो दूर हो, नंबर 1। नंबर 2 बात कि हमारे जो इम्पोर्टर्स होते हैं ना, इनकी पैकिंग्स, इनके ऑर्डर्स ये पहले से कुछ अरसे के दिए गए होते हैं बैरूनी दुनिया को, जहाँ से माल मंगवाया जाता है। तो अब वो पैकिंग्स और वो ऑर्डर जो दिए जा चुके हैं वो मिस कमिटमेंट का शिकार हो जाएगा सारा निज़ाम, और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो LCs खुल चुकी हैं 9 जून से कबल, इन आइटम्स की उन मालों को और उन गुड्स को भी पाकिस्तान आने दिया जाए। और तीसरी अहम बात कि जो स्मगलिंग है, अब इन आइटम्स की स्मगलिंग होगी तो हमारे जो तख्तान बॉर्डर हैं, चमन है या अफगानिस्तान बॉर्डर हैं, इन बॉर्डर्स पर जो है वो सख्त तरीन इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि फिर हमारा ज़र मुबादला जो है वो स्मगलिंग के ज़रिए इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके के बजाय इनफॉर्मल तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा, और करेंसी पे प्रेशर आएगा। अच्छा, आप भी ताजरों के बहुत बड़े रहनुमा हैं, सियासत में हिस्सा लेते हैं, मुझे शुबा है कि शायद नज़ीर भाई जो है वो इस चीज़ का सही जवाब ना दें, कुछ कंप्रोमाइज़ कर दें। लेकिन तो ये बताएं, इतने बड़े चैम्बर हैं, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, उसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हर ज़िले में हर इलाके में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। टिम्बर मार्केट जो है, टिम्बर एसोसिएशन है, उसने अपना जो कराची में अपने कंटेनर्स जो हैं वो रिलीज़ करवा लिए, ठीक है, टेबल पे आके गवर्नमेंट के साथ। ये जो दूसरी आवाम जो है, दूसरे ताजर तबकात हैं, और ये हम आपकी जो लीडरशिप बैठी हुई है FPCCI के नाम से, और ये जो दूसरे, तो ये किस मर्ज़ की दुआ है? इतना पैसा खर्चते हैं आप जब इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर सपोर्ट करते हैं, खाने देते हैं और उनकी तवाज़ुह करते हैं, इस सब का क्या मकसद है? नहीं, ये इतना लंबा सवाल आपने कर दिया। बात यह है कि ये जो हमारे चैम्बर्स हैं या हमारी फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स हैं, ये अपना रोल अदा कर रहे हैं। इन्होंने मुलाकातें भी की हैं वज़ीर ख़ज़ाना से, उनको लेटर भी लिखे हैं, और अखबारात के ज़रिए इश्तिहार दे के अपील भी की है। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड मैनर है, एक बा-इख़लाक़ तरीके से, बाअदब तरीके से इन्होंने मुतालबात तो अपने पेश किए हैं। हम अंजुमन ताजरान हैं, हम ज़रा थोड़ा सा लेवरेज ले जाते हैं दुकानदारों की तंजीम होने का, तो थोड़ा सा हमारा लबो लहजा उसमें फ़र्क आ जाता है, या हम थोड़े से सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर लेते हैं, वो नरम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, तो बात एक ही होती है, लेकिन हमारा थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट ज़रूर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने जगह पर रहकर ताजरों की खिदमत कर रहे हैं, चैम्बर्स की क़यादत और फेडरेशन की क़यादत। मैं कोई कंप्रोमाइज़
करने वाली बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस वाले से। हम अपना काम कर रहे हैं, उन्हें जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हम उनके साथ मदद मुआवनत करते हैं, जहाँ हमें उनकी ज़रूरत होती है वो हमारे साथ मदद मुआवनत करते हैं, तो हम सारे एक हैं। आप सर शायद ये बताएं कि ये जो अभी मतलब इन्होंने बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ही जो चैम्बर्स हैं वो मतलब अपना रोल अदा कर रहे हैं इस सिलसिले में? जी देखें, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने जैसे अनन फानन जो इंपोर्ट की बेशुमार आइटम है, जो मेरा ख्याल है सैकड़ों में या हज़ारों में होगी, वो बैन कर दी कि ये अब इंपोर्ट नहीं होगी, ये पाकिस्तानी बिकेंगी। मतलब अच्छी बात है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, मगर हर चीज़ का ना एक तरीक़ेकार होता है, एक तैयारी होती है, एक स्टेप्स होते हैं उसके। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है ओवरनाइट ये फ़ैसले कर लें, ऐसा नहीं होता। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, ख़ासकर जब ये SRO पास हुआ कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, स्पेसिफिक जो आइटम्स थी उसमें जो देखें 9 जून से पहले जो शिपमेंट हो गई हैं उनमें तो मसले आ ही रहे हैं। अब जो 9 जून के बाद वाले हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा हैं। वो इसलिए कि मैं ख़ुद भी इंपोर्टर हूँ कि अगर आज हमें कोई चीज़ चाहिए ना, तो 3 महीने बाद वो हमें डिलीवर होनी है। 2 से 3 महीने का आम तौर पे टाइम होता है किसी भी फैक्ट्री का पूरी दुनिया में। 60 डेज से लेके 90 डेज़ के दरमियान वो शिपमेंट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आज एक ऑर्डर दिया है और उसका साथ 25% या 50%, हर एक का अपना अपने एक तरीक़ेकार होते हैं, एडवांस देना पड़ता है, उसका एडवांस भिजवा चुका हूँ मैं। और जब उसका मैच्योरिटी टाइम आता है करीब, तो पता चलता है कि वो चीज़ें इंपोर्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं, तो मेरा जो एडवांस वहाँ पड़ा है 50%, जो कि लाखों में है, मिलियंस में है, करोड़ों में है, हर एक का अपना अपना एक तरीक़ेकार है। तो वो जो है वो अब जो हमारे सप्लायर हैं वो हमें कह रहे हैं कि जी अपना सामान उठाएं, हालांकि हमारा मिलियंस ऑफ रुपीज़ उनके पास एडवांस पड़े हैं, मगर हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते कि हुकूमत ने उन चीज़ों की इंपोर्ट बैन कर दी है और हमारे मिलियंस ऑफ रुपीज़, लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तानी अवाम के लाखों करोड़ों रुपए उनके पास पड़े हैं पूरी दुनिया में। और इवन के वो हमारे ऊपर ये नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं कि जी आप माल बाकी पेमेंट करके उठा नहीं रहे, लेकिन हमारे जो मामलात हैं वो हुकूमत समझ नहीं रही। तो होना ये चाहिए कि अगर इन्होंने ऐसा करना ही था तो इसको एक टाइम देना चाहिए था कि 1 महीने बाद ये जो आइटम्स हैं ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ताकि हर एक इंपोर्टर को पता होता कि मैंने फौरी तौर पे क्या लाहे अमल अपनाना है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे ताजरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। 2 मसाइल जो है उनके ऊपर आवाज़ उठाई गई है। एक तो अतवार संडे वाले दिन जो है बेकरीज़ और मोहल्ले की जो दुकानें हैं उनको बंद करने के ऊपर जो है शदीद रद्द-ए-अमल आया। दूसरा, पोर्ट्स के ऊपर जो है अरबों रुपए का जो माल है वो जो है वहाँ पे स्टक पड़ा हुआ है। ये इस सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अपना गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि फॉरेक्स और जो अपना ज़र मुबादला है उसको बचाया जाए ताकि जो है मईशत मजबूत हो सके। और इसी वजह से इंपोर्ट के ऊपर जो है हर किस्म की फिनिश गुड के ऊपर वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे स्टक पड़ी हुई थी, जो इन प्रोसेस थी, उनको भी जो है वहाँ रोक लिया गया। अब वो रिलीज़ नहीं की जा रही और जिसकी वजह से शिपिंग जो चार्जेज़ हैं वो डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। इस सूरत हाल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत जो है संजीदगी से लेना पड़ेगा। मैं जहांगीर हयात बोल्ड न्यूज़ के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।